गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा पूर्ण वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ कि कैसे हम पता करते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। बस वही विधि यहाँ भी अपनाएंगे। जैसे हमने संख्या लिया 16, 16 का अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम पता करते कैसे हैं कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं? हाँ, 2 का जोड़ा बनाकर। 2 के जोड़ा में क्या है? दोनों 2 में से एक 2 बाहर आया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आया, तो कितना आया? 4। 2 दूनी 4। यानी हम यदि 4 को 2 बार गुणा करें तो हमको 16 मिल जाएगा, यानी 4 चौको 16। तो ये कौन सी संख्या का वर्ग संख्या है? 4 का। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे पता लगा सकते हैं 25 का। 25 को अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या आएगा? 5 गुणा 5, और 2 का जोड़ा बनाने पर क्या होगा? एक 5 बाहर आएगा, यानी ये कौन सी संख्या है? 25 का पूर्ण वर्ग क्या है? वो किसकी संख्या है? 5 का वर्ग है 25, है ना। वैसे ही अगर 36 का निकालना है तो जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 आता है। जो 2 का जोड़ा बनाते हैं तो क्या होता है? 2 बाहर आ गया, इन दोनों के 3 में से एक 3 बाहर आ गया, यानी 3 दूना 6। 6 का वर्ग क्या होगा? 36। 6 छक 36। वैसे ही हम 7 का करेंगे तो क्या होगा? 7 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 गुणा 7। जब 7 का जोड़ा बनाएंगे उसमें से एक बाहर आएगा, यानी ये 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 7 सते 49, मतलब ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। वैसे आप निकाल के देख सकते हैं 64, 100, 144, 196 का भी पूर्ण वर्ग है या नहीं, और कौन सी संख्या का वह वर्ग है। अब इसी में एक रोचक बात बता देती हूँ कि वर्गमूल क्या है। जब हम इधर से चल रहे हैं, 4 आया, ये क्या है हमारा? 4 का वर्ग क्या है? 16। तो ये वर्ग संख्या तो है। इसी को हम यदि ऐसा लिखते हैं कि 4 का वर्ग क्या आएगा? 16। 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5 यानी कि 25। ठीक है, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें, कैसे? उल्टा 16, 16 का, अब हमें वर्ग नहीं बोलना है, वर्ग मूल बोलना है। और वर्गमूल का साइन कैसे लगाते हैं? इस तरीके से, है ना। तो 16 का वर्गमूल जस्ट इसका उल्टा 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ग है, जब ये इधर पक्षांतर किया जाता है तो ये वर्ग मूल में बदल जाता है। ठीक है, तो वैसे 25 का वर्गमूल यदि निकालना चाहें तो क्या होगा? 5 गुणा 5, जोड़ा बना, इसमें से एक बाहर आया, यानी कि 5। अब समझ में आया 2 में से एक क्यों लेते हैं? ये वर्गमूल है ना। तो वर्गमूल क्या है? घात 2। तो दोनों तरफ का घात क्या होता है? इसमें अगर 5 की घात 2 होगा तो ये घात और ये वर्गमूल आपस में कट जाते हैं, क्योंकि ये वर्गमूल मतलब घात में आधा, 1/2। इसके कारण ये कट गया, तो इन दोनों में से एक 5 बाहर निकल जाता है। इसमें और हम एक बात देख सकते हैं कि यदि हम कोई भी एक संख्या लिख लें, मान लो 25 का वर्गमूल यदि निकालना है तो हम प्रथम विषम संख्याओं का योग देख लेते हैं। 25 कितने में आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 9 1 10, 7 3 10, 20, 20 और 5 25, यानी 25 कितने में आता है? 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 विषम संख्याओं में 25 आ जाता है। यानी कि हम एक नई बात और सीख गए कि यदि वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, है ना, तो किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, यानी 5 का वर्ग, ठीक, तो वो क्या होता है? उस संख्या के शुरू के विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। आप किसी भी संख्या का चेक कर सकते हैं। जैसे हम 6 का वर्ग चेक करते हैं, किसके बराबर होता है? आप सभी को मैंने बता दिया, 6 का वर्ग 36। तो हम देखते हैं आता है कि नहीं। 1, 3, 5, 7, 9 और छठवां क्या हो जाएगा? 11। अब इनका योग तो 25 है, और एक 26 और 10 36। ये हर संख्या के लिए, हर वर्ग संख्याओं के लिए
हर वर्ग संख्याओं के लिए यह नियम लागू होता है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर n प्रारंभिक विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार हम इसको घटा के भी देख सकते हैं। ये भी एक, जैसे हमारे पास 25 है, ठीक है। अब 25 क्या है, प्रथम विषम संख्याओं के योग के बराबर है। अब यदि हम वही प्रथम विषम संख्याओं को घटा कर देखते हैं तो क्या होता है, 25 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24। अब ये 24 आया, 24 में से फिर क्या घटाएंगे, 3, तो क्या आया, 21। फिर हम इस 21 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, बोलो, 16, है ना। और 16 में से जब 7 घटाओगे तो क्या आएगा, 9 में से अब 9 बचा। अब 9 में से फिर ये 9 घट जाएगा तो क्या बचा, 0 आ गया ना, 0 शुरू की 5 विषम संख्याओं को घटाते घटाते। तो किसी भी, हम ये बता सकते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से जितनी प्रारंभिक विषम संख्याएं को घटाने पर 0 मिलता है वही उस पूर्ण संख्या का वर्ग होता है। हम कितने संख्याओं को घटाए, 1 2 3 4 5, मतलब कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। हम 5 विषम संख्याओं को घटाए, ठीक है। इसी प्रकार आप चेक करके मुझे बताएंगे कि क्या 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी 8 विषम संख्याओं को आप घटाते हैं, ये आप मुझे करके बताएंगे। इसी में कुछ मौखिक प्रश्न, अब हम इतना कर लिए हैं तो हम कुछ मौखिक प्रश्न बता सकते हैं आसानी से कि वर्गमूल जब हम निकाल रहे हैं तो 25, अब हमें मौखिक ये प्रश्न आ जाते हैं कि 5 का वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो हम इसको आसानी से मौखिक बता सकते हैं कि ये 49 किसका वर्गमूल होगा। आप सभी पहाड़ा जानते हैं, तो 7 सते 49। इसी प्रकार 64, 121, 81 और 41, 144 का भी वर्गमूल आप बता सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे हम 441 लिखे, अब हम इसको मौखिक तो नहीं बता सकते कि ये क्या चीज़ का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 441 का, अब ये देखो 2 से भाग जाएगा क्या, पहले इकाई के स्थान पर क्या है, 1, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। अब हम इसको 3 से चेक करेंगे तो 4 और 1 5, 5, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3, 4 4 4 8 9, सारे का योग कितना है, 9। तो अगर सभी संख्याओं का योग 3 के गुणनखंड में आता है तो वो 3 से भाग जाता है, इसलिए हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 1 बचा 14, 3 चौको 12, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से देंगे, 3 चौको 12, 3 नवा 27। अब देखो 49 आ गया। अब ये 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49 और ये भी 7 एकम 7। अब हम वर्गमूल निकालना देखेंगे, तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे ऐसा और 441 को ऐसा लिखेंगे, और ऐसे ही वर्गमूल के चिन्ह पर हम सारी अभाज्य को जो भी गुणनखंड निकाले हैं उसको हम अंदर लिख देंगे। अब देखेंगे जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े में से केवल एक ही संख्या बाहर आएगी। इस 3 का 3 और इन दोनों में से 7 में से 1 7, कितना आया, 7 त्रिके 21, यानी हमने क्या जाना कि 441 का वर्गमूल क्या होता है, 21, है ना। ठीक है, अब 625 का हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 625 का निकालते हैं। अब ये 6 7 8, 8 और 5 14, तो 8 5 13, 13 तो क्या बोलते हैं उससे नहीं जाएगा, 3 से, हम 5 से डायरेक्ट भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से देंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से देंगे, 5 पचे 25 और ये 5 एकम 5। अब हम देखेंगे वर्गमूल निकाल के, 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी क्या आया, ये जोड़ा में से एक 5, इस जोड़े में से एक 5, यानी 5 गुना 5 मतलब 25।
625 का वर्गमूल क्या निकला? 25। ठीक है, इस प्रकार हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, जिसको आपको करके दिखाना है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और ये है, इसमें 5 प्रश्न हैं और इसमें एक ये प्रश्न है, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में आम थे, तब बालकों की संख्या बताइए। धन्यवाद।